गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार साथियों, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु की महिमा अपरंपार है। अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े रहे तो पहले हमें गुरु की प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान से हमें मिलाया है। गुरु के बिना जीवन अंधेरा है। जिस प्रकार सूर्य की उदय होने से पूरी धरती से अंधेरा मिट जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के शरण में जाने से, गुरु से ज्ञान प्राप्त होने से हमारा जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता है। हमारे माता पिता एक ऐसे गुरु है जिससे हम जीना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। हर चीज हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। हमें कोई भी चीज की आवश्यकता होती है, हमारे माता पिता उसे पूरा करते हैं। हमारे माता पिता हमें मार्गदर्शन देते हैं। जो माता पिता की बात को मानता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। माता पिता एक ऐसा गुरु है जो हमेशा चाहता है हमारे बच्चे हमसे बड़े बने, और माता पिता निस्वार्थ भाव से, प्रेम से बच्चों की परवरिश करता है। माता पिता की बात जब भी आते हैं, मेरे मन में उनके प्रति तुरंत हमारी सिर उनके चरणों में झुक जाते हैं, क्योंकि माता पिता ने ही हमें इस दुनिया में लाया, और हर चीज जो भी आज हम जहाँ तक है वो माता पिता की कृपा से ही है। हमको बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, सब ने माता पिता ने सिखाया। सब चीज माता पिता ने सिखाया। जो माता पिता हमारे पहले गुरु है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, माता पिता का कभी दिल मत दुखाना। जो भी माता पिता का दिल दुखाएगा वो कुछ भी कर ले और कितने भी बड़े बन जाए, कितना भी पैसा वो कमा ले, वो जीवन में सुख नहीं मिलेगा उसको। इसीलिए पहला गुरु हमारे माता पिता है। सदा उसकी प्रणाम करना है, उसकी आज्ञा पर चलना है, हमारे पूरी जीवन उस पर नशवर कर देना चाहिए, तब हमें सच्ची गुरु दक्षिणा होता है। उसके बाद आता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हम स्कूल जाते हैं, जब हम 5-6 साल की हो जाते हैं हमें स्कूल में दाखिला दिया जाता है। स्कूल में हमारा शिक्षक हमें मार्गदर्शन देता है, पढ़ाता है। जीवन में कुछ बनने के लिए हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। सब हमारे शिक्षा गुरु ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। और शिक्षा के कैसे होते हैं? एक दीपक की तरह होते हैं, खुद जलता है और दूसरे को प्रकाशित करता है। शिक्षक भी ऐसे होते हैं, निस्वार्थ भाव से हमें आगे बढ़ाता है। जो शिक्षक की बात मानेगा, नियमित रूप से अध्ययन करेगा, वो जीवन में तरक्की करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी कर्तव्य है कि हम शिक्षा गुरु को पूरी आदर से, सम्मान से प्रणाम करें और उसकी बताए हुए मार्ग को अनुसरण करें। और हम जब पढ़ाई करें तो जैसा गुरु ने बताया, जैसे शिक्षक ने बताया, उसके अनुसार हम पढ़ाई करें और जीवन में सफलता को प्राप्त करें। उसके बाद आते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु होते हैं जो हमें धर्म के पथ पर ले जाता है, हमें अच्छे बुरे का अवगत कराता है, जीवन में जीने की तरीका को सिखाता है। देखिए, हम धन दौलत कमा लेते हैं, घर द्वार बना लेते हैं, गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन मन की शांति को नहीं मिल पाता। मन में अशांति बना रहता है, तनाव बना रहता है। लेकिन जब हमें सच्चा दीक्षा गुरु मिल जाए और गुरु के शरण में बैठकर उनके आज्ञा को हम पालन करें, तो हमारे मन में एक शांति प्राप्ति होती है, एक जीने में मजा आता है। तो दीक्षा गुरु हमें धर्म के पथ पर ले जाता है, जीवन को सार्थक बनाता है, असली जीवन जीना सिखाता है। उसके बाद आते हैं और चौथा गुरु। चौथा गुरु जो होते हैं कि जिससे आप कुछ सीख रहे वो आपका गुरु है। अब जिससे भी, चाहे वो जीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जहां से जिससे आप कुछ सीख रहे हैं वो आपका गुरु है। मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। पहले एक पेड़ को ले लीजिए। मान लीजिए एक आम का पेड़ से हम क्या सीख सकते हैं? आम का पेड़ हमेशा मीठा फल देता है। कोई उसको पत्थर भी मारे तब भी वो मीठा फल देता है। और पेड़ हम ऑक्सीजन देता है, और लकड़ी देता है, छाया देता है,
धरती के पानी को वो खींचकर वाटर लेवल को बढ़ा। देखिए, जो एक आम का पेड़ है उसका क्या प्रयोजन है, वो क्या इच्छा रखता है? कोई इच्छा नहीं रखता है, वो देता बस है, उसका काम देना ही है। हमें ही हर चीज दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, फल दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, वो हमारी हर चीजें, हमें छाया दे रहा है, हर चीजें दे रहा है। कोई भी पेड़ को देखिए, उसको क्या चाहिए? हमसे क्या चाहिए? हमसे उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बस देने का ही काम कर रहा है। तो हम उससे सीख सकते हैं कि जब एक मानव जन्म लिए है, भगवान ने ज्ञान विवेक बुद्धि दिया है, तो हमें देना चाहिए, निस्वार्थ भाव से देते रहना चाहिए। ये हम पेड़ पौधे से सीख सकते हैं। उसके बाद एक चींटी से भी सीख सकते हैं। एक चींटी जब चलता है, देखिए एक लाइन से चलता है, एक लय के साथ चलता है। चींटी से हम एकता को सीख सकते हैं, एक साथ कैसे रहना है। एक चींटी से हम सीख सकते हैं, जब चींटी को आप देखना, अपने से बड़े चीजों को उठा के ले जाता है, और कई बार वो एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाता है या ऊपर चढ़ता है, वो कई बार गिरता है, कई बार बार गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। तो उसके बाद भी वो रुकता नहीं है, वो प्रयास करता रहता है, आखिरी में सफल होता है। तो हम एक चींटी से सीख सकते हैं कि जीवन में कई बार हमें असफलता आ सकता है, हम बार बार गिर सकते हैं, लेकिन हमें फिर से खड़ा होना है और फिर से प्रयास करना है और फिर से सफल होना है। तो हम हर चीजों से सीख सकते हैं। जो जो चीजें से हम सीखे वो हमारे गुरु है। वो हमारे छोटे भी हो सकता है, हमारे भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, हमारे दोस्त मित्र हो सकता है, पेड़ पौधे जीव हो सकता है। हम सबसे अगर सीखने की प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, सफलता से हम हर चीज प्राप्त करेंगे। साथियों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, गुरु के बिना जीवन अंधेरा है। तो गुरु को कभी अवहेलना मत करना, गुरु की सदा आज्ञा का पालन करना, और जीवन को देखना कहाँ से कहाँ चल पहुँच जाओगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो एक बार और सार के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे माता पिता है ये पहला गुरु है। माता पिता को भी अवहेलना मत करना। आप कितनों भी बड़े बन जाओ, लेकिन माता पिता के चरणों में ही रहना। अगर रहोगे, उनकी मार्गदर्शन के अनुसार चलोगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके चलोगे, तो जीवन में बाधाएं आएंगे, लेकिन बाधाएं हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे सच्चे गुरु, सच्चे माता पिता का, हमारे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेंगे। हमारे जो शिक्षा गुरु है वो हमें जो शिक्षा देता है उसको हम जीवन में धारण करेंगे। पढ़ाई लिखाई, अगर आप एक विद्यार्थी है तो हम शिक्षा गुरु की महिमा बहुत है। शिक्षा गुरु जैसे हमें बताता है वैसे हमें अध्ययन करना है और हमें जीवन में सफल होना है। जो शिक्षक की कदर करता है, शिक्षक की को प्रणाम करता है, शिक्षक की बातों को मानता है, वो जीवन में वो विद्यार्थी सफल होता ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। कभी भी आपको मान लो कोई चीज़ें नहीं आ रहा है तो हम गुरु के पास जाएंगे, उससे मार्गदर्शन लेंगे और उसको फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा गुरु की महिमा बहुत है। उसके बाद दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो होते हैं वो हमें धर्म के पथ पर ले जाता है, जीवन को सार्थक बनाता है, सुख शांति आनंद से भर देता है, और जो भी जिससे भी हम कुछ सीखे वो हमारे गुरु है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा, हमें से सीखने का हमें इच्छा रखना चाहिए, सीखने का हमें जिज्ञासा रखना चाहिए, सीखने की लालसा रखना चाहिए। हम जहाँ से मिले वहीं से सीखे, और जिससे हम सीखे उसे हमेशा धन्यवाद बोले, उनकी मार्गदर्शन को हम जीवन में पालन करें। तो गुरु हमेशा निस्वार्थ भाव से हमें प्रेरणा देता रहता है, हमें मार्गदर्शन देता रहता है। इसीलिए सच्ची भाव से जो गुरु को प्रणाम करेगा, गुरु को प्रणाम बस करने से नहीं होता, गुरु की सच्ची प्रणाम तब होता है जब हम गुरु की बात को माने, उसकी आज्ञा को माने। अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, बस प्रणाम करेंगे, तो हमें फल नहीं मिलेगा। हम गुरु को सम्मान करना है, प्रणाम करना है और गुरु की आज्ञा पर चलना है। तो गुरु आज्ञा पर जो चलेगा उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी जीवन में हर चीज़ वो प्राप्त करेंगे, उसे जो चाहिए वो चीज़ें तो मिलेगा, साथ में सुख शांति सम्मान प्रेम हर चीज़ें मिलेगा। दुनिया भी उसको पसंद करेंगे और दुनिया में वो सफल इंसान बनेंगे, और एक दिन दुनिया भी उसका अनुसरण करेगा। नमस्कार साथियों, गुरु को
हमेशा प्रणाम करना चाहिए, गुरु की सम्मान करना चाहिए। एक बार और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी गुरु को सम्मान करिए, मैं भी गुरु को प्रणाम करता हूँ। गुरु की आज्ञा पर चलने का सदा प्रयास करूँगा, खूब सदा जितना हमसे बन सके गुरु की आज्ञा को पालन करूँगा, और आप भी पालन करना। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।